नमस्कार किसान साथियों। तो आज हम बात करेंगे अमेरिकी कृषि विभाग यानी यूएसडी की ताज़ा रिपोर्ट के बारे में। यह रिपोर्ट 15 नवंबर 2025 को जारी हुई है और सोयाबीन के अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए इसे बेहद अहम माना जाता है, क्योंकि इससे सोयाबीन की तेजी मंदी की दिशा निर्धारित होती है। चलिए चलते हैं, सोयाबीन की सटीक जानकारी प्राप्त करते हैं, तेजी मंदी रिपोर्ट प्राप्त करते हैं। चलिए तो हम जानते हैं सबसे पहले वैश्विक सोयाबीन की स्थिति। तो यूएसडी की ताज़ा रिपोर्ट बताती है कि ग्लोबल सोयाबीन स्टॉक में लगभग 1.5% की कमी दर्ज की गई है। ये अब तक 1.5% दिखने में छोटा आंकड़ा लग रहा है, लेकिन जब पूरी दुनिया की स्टॉक की बात हो तो इतनी छोटी गिरावट में कीमतों को सपोर्ट देने के लिए काफ़ी है। वैश्विक स्तर पर मांग लगातार बनी हुई है, लेकिन स्टॉक घटने से दबाव की जगह अब मजबूती का रुझान देखने को मिल रहा है। तो अब बात करते हैं उन देशों की जहाँ से कि ग्लोबल मार्केट तय होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका की। सबसे बड़ा संकेत यहीं से आता है। ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी सोयाबीन स्टॉक में 3.5% की गिरावट देखने को मिली है और उत्पादन का अनुमान भी देखते हैं तो यहाँ पे 117 मीट्रिक टन से घटकर 115 मिलियन मीट्रिक टन रह गया है, यानी उत्पादन में लगभग 1.3 मिलियन टन की कमी। यह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अमेरिका का उत्पादन कम होते ही इंटरनेशनल मार्केट में तुरंत असर दिखता है, क्योंकि अमेरिका की सप्लाई पूरी दुनिया में होती है और यही पूरी दुनिया का बैलेंस को प्रभावित करती है। यूएसडीए का यह अपडेट बताता है कि अमेरिका की यील्ड और मौसम दोनों ने उत्पादन पर दबाव डाला है और यही वजह है कि इसकी रिपोर्ट आते ही बाजार में मजबूती के संकेत देखने को मिल जाते हैं। दक्षिण अमेरिका की बात करते हैं तो ब्राजील और अर्जेंटीना की स्थिति देखते हैं सबसे पहले यहाँ के। तो अब चलते हैं दक्षिण अमेरिका की ओर, जो पूरी दुनिया को सोयाबीन उत्पादक का सबसे बड़ा केंद्र है। तो यहाँ का पहला देश है अर्जेंटीना। यहाँ स्टॉक में लगभग 2.5% गिरावट देखने को मिली है। अर्जेंटीना की अर्थव्यवस्था, मौसम और फसल की प्रगति पिछले कुछ सालों से दबाव में है और इसका उत्पादन क्षमता पर भी असर देखने को मिला है। ब्राज़ील की बात करें तो यहाँ पर 4.5% की कमी देखने को मिली है उत्पादक में। तो ब्राज़ील दुनिया का नंबर 1 सोयाबीन निर्यातक है। यहाँ का स्टॉक कम होना ग्लोबल मार्केट के लिए बड़ा संकेत है तेजी का। दोनों देशों में स्टॉक घटने का असर यह है कि वैश्विक मांग का बड़ा हिस्सा अब कम स्टॉक के दबाव में आएगा और बाजार को मजबूत सपोर्ट मिलेगा। कुल मिलाकर यूएसडी का संकेत क्या है करता है, तो 3 बड़े देश अमेरिका, ब्राज़ील और अर्जेंटीना तीनों में स्टॉक घट रहा है। यह सिचुएशन बताती है कि सोयाबीन का इंटरनेशनल ट्रेंड आने वाले हफ्तों में तेज रह सकता है, यानी ग्लोबल लेवल पर सप्लाई टाइट है और डिमांड लगभग स्थिर बनी हुई है। तो अब हम आते हैं मुख्य बात भारत के ऊपर। तो अब आते हैं भारत पर असर क्या होगा इसका और कैसे इसके ऊपर रणनीति तय होगी। तो ये रिपोर्ट पूरी भारत के लिए कितनी महत्वपूर्ण है ये जानते हैं। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सोयाबीन का उपभोक्ता और प्रोसेसर भी है। जब ग्लोबल स्टॉक कम होता है तो इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें ऊपर जाती हैं, जिसका सीधा असर भारत के मंडियों पर भी पड़ता है। तो अब जान लेते हैं विशेषज्ञों की राय। अगर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में उत्पादन और स्टॉक दोनों में गिरावट जारी रहती है तो आने वाले महीनों में भारत में मजबूती देखने को मिल सकती है। कई ट्रेडर्स इसे लॉन्ग पोजीशन बनाने का अवसर भी कह रहे हैं। हालांकि दक्षिण अमेरिका की नई फसल की प्रगति यहाँ से आगे बहुत बड़ा रोल निभाएगी। अंत में जानते हैं ट्रेडर्स और किसानों के लिए जरूरी सलाह। तो बाजार हमेशा उतार चढ़ाव वाला होता है। यूएसडीसी जैसे रिपोर्ट दिशा जरूर देती हैं, लेकिन हर फैसला जानकारी, विश्लेषण और सावधानी के बाद ही लेना चाहिए। मंडियों की आवक पर नज़र रखें। अमेरिका, ब्राज़ील, अर्जेंटीना के मौसम पर भी नज़र रखें। जल्दबाजी में कोई निर्णय न ले। यूएसडी की रिपोर्ट साफ संकेत देती है कि सोयाबीन में ग्लोबल लेवल पर सप्लाई टाइट है और आने वाले समय में कीमतें मजबूत रहने की पूरी संभावना है। भारत के लिए रिपोर्ट काफ़ी सकारात्मक लेकर बहुत महत्वपूर्ण मानी जा सकती हैं। यानी कुल मिलाकर सोयाबीन में तेजी आने के संकेत दिख रहे हैं। चलिए चलते हैं, फिर मिलते हैं।